प्लास्टिक की समस्या आज पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। प्लास्टिक के बैग इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण के कारण बने हुए हैं। आप जरा देखिए, खेतों में जहाँ गेहूं की बुआई की जाती है, फसलों की रोपाई की जाती है, वहाँ धीरे धीरे प्लास्टिक उत्पाद के पॉली बैग्स, पॉलीथीन के थैले फेंके पड़े हैं। खेतों में उनकी जुताई हो रही है और ज़मीन में वे मिल रहे हैं। मृदा प्रदूषण का बहुत बड़ा नमूना है ये पॉली बैग। इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नदी, तालाब, पोखरे सभी में इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। समुद्र में अधिकतर जीव इनकी चपेट में है। उनका चेहरा ढक जा रहा है और तरह तरह की बीमारियां समुद्री जीवों में फैल रही हैं। आग जलाने का जो कारण है इनका, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हर जगह इन्हें जला दिया जा रहा है। उससे वायु प्रदूषण अलग परेशानी का सबब बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है। ठोस प्लास्टिक जो हैं, बाल्टी, कुर्सियाँ, पीढ़े पीढ़ियाँ एवं अन्य प्रकार की, वे तो कबाड़ी वाले आते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह से उनका तो पुनर्चक्रण हो जाता है। फिर वे फैक्ट्री को भेजते हैं और फैक्ट्री जो है फिर उन्हें ढाल कर एक आकार दे देती है। लेकिन पॉलीबैग्स, पॉलीथीन के थैले हमारी जनसंख्या के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। खेतों में बीज उगेंगे नहीं, जहाँ ये पड़ गए कई बीज दब जाएंगे। जलाने से इनके टुकड़े लोगों की नाक में जा रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, वही फिर हम सांस ले रहे हैं। इस तरह से पॉली बैग की समस्या पूरे मानव समाज की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन हम आंख मूंद कर बैठे हैं। एक फरमान जारी होता है कि पॉली बैग नहीं चलेगा। दुकानदारों को फाइन तक किया जाता है, लेकिन पुराने कपड़ों के बैग की परंपरा तो अब रही नहीं। इसलिए नए कपड़ों के बैग को प्रयोग में लाया जाए। और जिस तरह से पॉली बैग्स की समस्या फैली है और लोगों का जो दृष्टिकोण है, लोगों का जो व्यवहार है, वह उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक एक दुकान से एक एक सामान के साथ 5-5, 10-10 पॉलीथीन बैग घरों में आते हैं और फिर या तो जला दिए जाते हैं या फिर गड्ढों में भेज दिए जाते हैं, जहाँ कि हमारा तालाब, पोखरे, नदियाँ ये सब प्रदूषित हो रहे हैं। छोटे छोटे गड्ढे, तालाब, पोखरी ये सब तो बिल्कुल पट जा रहे हैं और फिर उन पर मकान बन रहा है। या कहिए कि जो किनारे बसे हैं वे उसको पटने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और फिर अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार इसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग एक व्यावहारिक तौर पर समझौता करके और सारी चीज़ों को हाँ कर देते हैं। इसलिए तालाब पट रहे हैं, कुएं जो हैं वे लगभग ये जो घर के कचड़े हैं उनसे भर चुके हैं। कितने कुओं का तो निशा मिट गया है, बस थोड़ा बहुत बचे हैं। वैसे मैंने दिल्ली में देखा कि वे कुओं के ऊपर
छड़ के जाल लगा दिए गए हैं और वे जब भी हो कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें उबारा जा सकता है, उन्हें चालू किया जा सकता है। लेकिन पूरे देश के देहातों में, गांवों में जाकर देखिए, सारा कचड़ों से कुएं भर गए और अब खत्म हो चुके हैं। दो चार हैं जिनकी दीवारें, कुएं की दीवारें ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं, वे भी चंद महीनों में ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अब सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इससे निपटें। मैंने एक दुकानदार से पूछा, भाई ये पॉली बैग्स आप देते हैं, इसे कहीं बेचा जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा यार लोग जलाते हैं और प्रदूषण फैल रहा है, बड़ी सारी बीमारियां फैल रही हैं, गंदा फैल रहा है। तो उसने कहा यह आपकी सोच है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता और इस पॉली बैग्स को कोई नहीं लेता, जला दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से हम समाज के लोगों को लेना पड़ेगा, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, उन्हें सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरा हर व्यक्ति से, हर विद्यार्थी से, हर अध्यापक से, हर जो लोग हैं, जहां हैं, किसान हैं, वे इसका बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। पॉली बैग्स का घर से थैले ले जाएं और उसमें लेकर आएं, या थैले खरीद लें जो कि बायोडिग्रेडेबल है। इस बात को समझना पड़ेगा, इसे जरूर समझें और दूसरों को भी बताएं। इसमें कोई तौहीनी की बात नहीं है, कोई हमारा सिर नीचा नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, क्या बेमतलब की बात, छोटी छोटी बातों पर सोचा जाए, लेकिन ये छोटी बातें ही हमारे लिए खतरे का सूचक हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, सारी दुनिया को इस बात को सोचना होगा कि इस पॉली बैग से कैसे निपटा जाए, क्योंकि मोटे प्लास्टिक के जो सामान हैं वे तो बिक जा रहे हैं, कचड़े, लेकिन इन्हें कोई लेने वाला नहीं है। या तो इनका दाम लिया जाए, दुकानदार इनका दाम ले और अधिक दाम ले, और फिर जो कबाड़ी हैं वे आकर इसे खरीदें और खरीदने में वे उचित मूल्य दे कुछ, तभी इससे निपटा जा सकता है और वे फिर फैक्ट्री को पहुंचाए जाएं। अन्यथा बीच में ही जलाना, फेंकना और अन्य प्रकार के जो गलत कार्य हैं वे जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण, सुखी जीवन। यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा, प्रदूषण रहित होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी सराहना करेंगी। हम इतना अधिक पॉली बैग्स, थैलों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जी के जंजाल बन चुके हैं, इधर कोई देख नहीं रहा है। प्रदूषण से लाखों मौतें हो रही हैं हर वर्ष, जिनका कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, बहुत कम रिकॉर्ड में आ पाता है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, आप विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक हैं, आप किसी भी विभाग के सहकर्मी हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए और इस पर अपना कड़ा निर्णय लीजिए। कहने वाले जो कुछ भी कहें उससे कुछ लेना देना नहीं, आप स्वयं अपना फैसला कीजिए और पॉली बैग का बहिष्कार करिए। जय भारत, जय हिंद।